जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स का फंक्शन देखा था। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक दफ़ा आप लोगों से रिवाइज करवाएंगे, देन फिर आगे हम मूव होंगे। इंडेक्स का फंक्शन वी लुकअप, जिस तरह से हम वी लुकअप एच लुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं, इसी तरह से इंडेक्स का फंक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो हम बात करेंगे इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, वो क्यों? दोनों ही अपनी जगह पे, अगर हम बात करें तो दोनों ही अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग से हैं, लेकिन ज़्यादा इंडेक्स को हम तरजीह देंगे। उसकी वजह क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि आप अगर लेफ्ट से जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो राइट पे है, और जो आप डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, जो उस वैल्यू से आप डाटा निकालना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड पे, तो आप वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकते। वी लुकअप के फंक्शन के अंदर जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो टेबल ऐड का पहला कॉलम होगा, फर्स्ट। ठीक है। आप लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट वाली तमाम वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं, बट राइट से लेफ्ट वाली वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से एच लुकअप की अगर हम बात करें तो एच लुकअप के अंदर आप टॉप से बॉटम वाली वैल्यू मालूम कर सकते हैं, बट बॉटम से टॉप वाली वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको बताई गई थी। इंडेक्स के अंदर आप क्या करते हैं, एरे देते हैं, रो और कॉलम। अच्छा, अगर आप सिंगल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आप जस्ट ओनली रो का आर्गुमेंट दे के भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं, क्या अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपको रो भी गिवन देनी होगी और कॉलम भी बताना होगा। ठीक है, रो भी बतानी होगी, कॉलम भी बताना होगा। इंडेक्स सिंपल सा क्या करता है, जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। ठीक है। अब इंडेक्स का फंक्शन का पर्पस भी यही है कि आप उसको क्या कहते हैं, उसको एक रेंज सेलेक्ट कर दी और उसमें आपने कहा कि 5 नंबर की रो और 2 नंबर का कॉलम, 5 और 2 का जो भी 5 और 2 को मिला के जो भी इंस्ट्रक्शन पॉइंट बन रहा है, ठीक है, जो भी सेल बन रहा है वो आपको उस सेल के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको दे देगा। अगर हम बात करें, मैं एक्सेल ओपन भी कर देता हूं। ठीक है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये देखें, अब यहाँ मेरे एक छोटा सा डाटा है, आप देख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है। अब इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, जस्ट आप उसको क्या करते हैं, मेरे इंडेक्स का फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस। आप क्या करते हैं, उन सेल का रेफरेंस देते हैं। ठीक है। उन सेल का रेफरेंस देने के बाद जो उन रेफरेंस का इंटरसेक्शन बनता है उसकी वैल्यू वो क्या कर देता है, आपको रिटर्न कर देता है। ये देखिए, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। मैं अगर सिंगल देता हूं, मैंने यहाँ पे ये क्या किया, सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, रो नंबर भी बता सकता हूँ। मैं सिंपल कॉलम नंबर बताने की मुझे इसमें जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ये क्या करेगा, इस रेंज में सेकंड नंबर वाली जो वैल्यू होगी वो मुझे दे देगा। ये देखिए क्या आ गया, A2। मैं अगर यहाँ पे लिखता 5 तो क्या आता, यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता तो क्या आता, A5 आता। ठीक है,
क्योंकि हमने सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए हम रॉ नंबर दे रहे हैं, कॉलम नंबर नहीं दे रहे। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लूँ तो फिर क्या होगा, फिर आपको रॉ और कॉलम दोनों ही बताने होंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा रॉ मैंने कह दी 5, ये रो आ रही 5, ठीक है, 5 मैंने रो कह दी, कॉमा और मैंने कॉलम क्या कह दिया 2, ठीक है, 3 कह दिया। चलो अब मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी। 5 3 में जब एंटर करूंगा, मैंने रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3 लिया हुआ है, क्या आंसर आएगा मेरे पास? C5, ठीक है, क्या आएगा C5। क्यों? क्योंकि 5 नंबर की रो 1 2 3 5 और कॉलम क्या है C, ये देखें ABC, तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू C5। तो इंडेक्स का ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, वी लुकअप के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंडेक्स का फंक्शन कैसे आप यूज़ करते हैं। इंडेक्स का फंक्शन अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है, कुछ ऐसा डाटा आ जाता है जो वैल्यू लुकअप वैल्यू जिससे आप देख के डाटा को फैच कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर वहाँ पे वी लुकअप काम नहीं करेगा, ठीक है। या तो अगर आपको वी लुकअप ही यूज़ करना है तो आपको डाटा अपने फिर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, डाटा का जो पोजीशन है उनको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करें, इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। और बहुत सारे फंक्शन है, बहुत फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो आपको बताए जा रहे हैं, ये मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मुझे ज़रा बताएं, हमने फंक्शंस अपर प्रॉपर लोड का फंक्शन हमने देख लिया हुआ क्या? अपर प्रॉपर लोड का फंक्शन हमने देख लिया हुआ क्या? नो, क्लास में नहीं देखा। अच्छा, क्लास में नहीं देखा, चले देख लेते हैं। क्लास में नहीं देखा, अच्छा जी। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास जो एम्प्लॉय के ये नेम आ रहे हैं, इमाम हैदर अली जैन नूर अब्दुल्ला रिजवान, मुझे बताएं ये किस केस में आ रहे हैं? क्या किस केस में आपके पास आ रहे हैं ये? किस जो नेम लिखे हुए आ रहे हैं किस केस में आ रहे हैं? अपर केस में, ओके। वी में आ रहे हैं। वी क्या होता है बेटा? अपर। अच्छा, वर्ड के अंदर आपने देखा था अगर आपको केस चेंज करना होता तो आपके पास कमांड होती थी, लेकिन इसके अंदर जो भी आपको काम करना है तो वो आपको फंक्शन के थ्रू, अगर केस भी चेंज करना है तो आपको फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। क्या करना होगा? आपको फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने केस चेंज करने के लिए देखा था, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, टूगल केस, तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 तरह के केस होते हैं। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के केस होते हैं। एक होता है हमारे पास अपर, एक होता है हमारे पास प्रॉपर, एक होता है हमारे पास लोअर। अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय जो हमारे पास आ रहा है लिखे हुए एम्प्लॉयज़ के नेम वो अपर में आ रहे हैं, ठीक है। अब या तो हम इसको क्या कर दें, लोअर केस में कर दें, मीन्स केस तमाम लेटर को स्मॉल में कर दें। दूसरा हमारे पास आता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या काम करता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला काम करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला, हर वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल कर देगा,
ठीक है, तो आए चले समझते हैं इसको। तो स्क्रीन शेयर कर दी, हाँ कर दी। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और मैंने यहाँ पे लॉ, ठीक है, ये देखें, कन्वर्ट्स ऑल लेटर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, क्या आर्गुमेंट पास करूँगा, जी क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस भी दे सकता हूँ इस तरह से करके, ये देखें, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, खुद भी टाइप कर सकता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ वो क्या हो, स्मॉल केस में आ जाए। ठीक है, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये देखें, इमाम, ठीक है, ठीक है। अब क्या मैं इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं, क्या मैंने यहां पे लॉर्ड का फंक्शन लगाया है, ठीक है, क्या इस सेल को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं, जी ड्रैग कर सकते हैं। जब मैं ड्रैग करूंगा, आपको पता है अभी कौन सा रेफरेंस यूज हो रहा है, आपका रिलेटिव रेफरेंस यूज हो रहा है, तो मैं ड्रैग करूंगा तो सबका वो क्या करेगा, वन बाय वन सबका नेम स्मॉल केस में चेंज कर देगा। क्या यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करने पे मेरे पास आंसर आएंगे, यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या मेरे पास आंसर आएंगे, ये ई वाले कॉलम में जो वैल्यू है इमाम लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो क्या मेरे पास आंसर आएगा। अहमद रजा कह रहे नहीं, नो, इमरान रजा मदनी कह रहे नो, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे तो आ गया बट यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, ऐसी क्या वजह है, रीजन बताएं क्यों नहीं आएगा। हार्ड वैल्यू लिखी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि हार्ड कोड में कांस्टेंट प्रिंट वैल्यू दी गई है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हार्ड वैल्यू दी है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दी हुई जिससे आपको बताया गया था। तो मैं अगर ड्रैग करूंगा तो सब पे क्या आ जाएगा, इमाम आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं क्या, जो मेरे पास डी वाले कॉलम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, क्या मैं इसको अपर केस में कर सकता हूँ, क्या इन वैल्यूज को मैं अपर केस में कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं इस तरह से कह रहा हूं, मैंने क्या किया, अपर, ठीक है, ये देखिए, कन्वर्ट्स टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर। अच्छा, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, ये देखें, मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं टेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर ऑलरेडी फंक्शन लगा हुआ है। ओके, गुड हो गया, तो ये ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। एक्सेल आपने बहुत ध्यान से समझना है, आपको बता रहा हूँ, आपको ये तमाम चीज़ें आगे जाके यूज़ करनी होंगी, बट वहाँ पे थोड़ा सा जो पैटर्न होगा वो चेंज होगा, इसी तरह से होगा,
होगा इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें मिलती होंगी अपर केस में कि यूज़र कोई भी टेक्स्ट लिखे वो अपर केस में चेंज हो जाए, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने अपर केस में चेंज करना है, तो वो सब लोअर केस में करना है, वो सब फंक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है। और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो आप देखेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास होता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या काम करता है? प्रॉपर क्या काम करता है? प्रॉपर प्रॉपर आपको चले मैं बता देता हूँ। प्रॉपर में क्या कह रहा है ये, converts a text string to proper case, the first letter in each word to upper case and all other letter to lower case। जी क्या समझ में आया? प्रॉपर का फंक्शन किस काम के लिए है? ये क्या करता है, आप क्या हर कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड जो आपने वर्ड के अंदर देखा था, हर वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, कोई भी, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई मसला वाली बात नहीं है, देखें, ठीक है। देख रहे हैं आप, हमारे पास सबसे लास्ट में था अब्दुल रहमान, तो यहाँ पे इसने कर दिया, ये देखें। अच्छा जी, थोड़ा सा और खेल लेते हैं आप लोगों के साथ। चलो हो जाए जल्दी से। किसी एक का तो सही होगा, इसलिए दो ओपन कर रहा हूँ कि किसी एक का तो सही होगा। तो चले, क्या बात है। अल फुरकान स्कॉलर एकेडमी, अल फुरकान, ये तो यहाँ पे है फुरकान। मोहम्मद बिलाल, अच्छा जी। मेरे पास ये नाम, आपको नाम नजर आ रही है? ये आपने असाइनमेंट किया भी था, याद है आपको? ये आप लोगों ने असाइनमेंट्स किया भी था। ये जो स्टूडेंट नेम है, तो मैंने क्या किया, अपर केस में लिख दिए कैपिटल्स, ठीक है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि तमाम जो भी स्टूडेंट नेम होंगे वो किस में होंगे, प्रॉपर केस में होंगे। हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, अब मुझे बताओ, अब हम क्या करें? स्टूडेंट नेम हमने लिखे हुए हैं, अब हम क्या काम करें कि यहाँ पे इन तमाम को हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकें, या एक एक इन सबको डिलीट करें फिर अगेन से लिखना स्टार्ट करें?
या इनके ऊपर ही कुछ ऐसा काम हम कर सकते हैं कि ये तमाम जितने भी नाम हैं, अभी ये 10 हैं, 10,000 भी होते तो देन तब भी हो जाता। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा? जी जल्दी से बताएं। 1 पे फंक्शन लगा, किस सेल पे फंक्शन लगाएंगे? किस सेल पे फंक्शन लगाएंगे? अदिल पे प्रॉपर का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, प्रॉपर क्या करेंगे? सेल का एड्रेस क्या देंगे? सेल का एड्रेस क्या दूंगा मैं? बीच में एक कॉलम ऐड कर दूं। ओके, ये लो, ऐसे ही है, मर्ज भी कर दिया। यहाँ पे आऊँ और इसको मैं कर दूं प्रॉपर, ठीक है, और ये टेक्स्ट दे दिया। ओके हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या होगा? ये देखो मेरे पास ये एरर आ गया। क्यों आया एरर? मेरे पास एरर आ गया। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे भी आपने कहा है, ये भी आप काम कर सकते थे, ठीक है। दूसरा हम क्या काम कर सकते थे? ये स्टूडेंट नेम्स आ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है? इनको प्रॉपर केस में चेंज करना है। अब यहाँ पे हम फंक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे वैल्यू मतलब आर्गुमेंट पास करना है, टेक्स्ट। यहाँ तो हम हार्ड कोड में टेक्स्ट लिखते हैं। अगर हम हार्ड कोड में टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें ये 10 नाम है, 10 दफ़ा हमें फंक्शन लगा के उसके अंदर नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? या तो कॉलम हम इंसर्ट कर दें जैसे कि अभी किया था, या हम किसी भी नीचे सेल पे आके ये सेल हमने प्रॉपर का फंक्शन लगाया और इस सेल का एड्रेस दे दिया और क्या कर दिया? एंटर। आ गया। नीचे हमने क्या कर दिया? इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है, जहाँ तक वो नाम आपके सारे थे। बाबर तक आ रहा है, बाबर शकील एक और हमने कर दिया है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा? ये देखें आपका इशू आ गया, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, कंट्रोल में गया और यहाँ पे आने के बाद वैल्यू में पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको वैल्यू में पेस्ट कर दिया कि अब ये फंक्शन नहीं है, अब ये वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू है। किस तरह से? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? लोड का। यहाँ पे भी लोड का लगा हुआ है, यहाँ पे अपर का लगा हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर का लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे किस? C17 सेल का एड्रेस दिया हुआ है, ये ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे D17 का दिया हुआ और यहाँ पे आपने F17 का दिया है। अब हर एक D वाला C के साथ कनेक्ट है और F वाला D के साथ कनेक्टेड है और G वाला F के साथ। अगर मैं इमाम की जगह यहाँ पे बट्टी लिख दूँ तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बट्टी लिख दूँ तो क्या होगा? चेंज हो जाएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि सेल का एड्रेस दिया हुआ, ये देखें, देखा आपने? अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू ना ये चेंज ना हो, बट्टी लिखा हुआ आ रहा है तो बट्टी ही लिखा रहने दो, तो मैंने क्या किया? इसको कॉपी किया, Ctrl+C, और यहीं पे क्या कर दिया? इसको मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल पेस्ट जब मैंने किया तो इसको वैल्यू में चेंज किया। किस में चेंज किया? वैल्यू में, ये देखें, ठीक है।
अब इसका इस सेल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका इस सेल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं जो मर्जी लिखूं, यहाँ पे अब वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी सब यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, बट यहाँ पे भट्टी ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये वाली भी चेंज भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे जो सेल लिखा, सेल का एड्रेस दिया हुआ था वो D17 दिया हुआ था, तो D17 के अंदर तो भट्टी है। ठीक है, तो D17 के अंदर तो भट्टी है, तो इस वजह से यहाँ पे ये होगा। ठीक है, समझ में आया? जी, समझ में आया आपको? अपर का फंक्शन, प्रॉपर का फंक्शन और लोड का फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक, जैसे आपको यूज़ करना हो। बहुत इजी से फंक्शन थे, अभी हम देखेंगे लेफ्ट राइट और मिड। लेफ्ट राइट मिड, आपको आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ है लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन या मिड का फंक्शन? राना तनवीर हसन, जी सर। जी सर, यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, आवाज़ भाई ने बस यूज़ किया हुआ है।
फंक्शन किसी टेक्स्ट के शुरू में से मुख्तसर तादाद में कैरेक्टर लेता है, वह राइट का फंक्शन। अच्छा, वॉइस और स्क्रीन, जी जी बिल्कुल, वॉइस और स्क्रीन मैंने बंद की थी, कैरेक्टर लेने आता है मतलब। अच्छा, लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन, मिड का फंक्शन बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या आपको कुछ रियल डेटे पे हम काम करके दिखा देते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी। मैं फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं हम। गूगल फॉर्म, मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें आपसे भी पूछता रहूँगा। मुझे जल्दी से आप जवाब देते रहिएगा ताकि हम जल्दी से ये तमाम फंक्शन को देख भी लें। अच्छा, मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, मेरे पास कुछ इस तरह से फ़ाइल आई है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इनको प्रॉपर एक वे में चाहिए, या अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हाइड हो रही हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, वैल्यूज़ क्या हो रही है, हाइड हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं वो तमाम मेरे सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब कि मुझे आसान अल्फाज में अगर आपको बोलूं तो मुझे हर कॉलम को क्या करना है, फिट करना है, ऑटो फिट, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उस हिसाब से क्या करूंगा जी। पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, कैसे, यूं। अच्छा, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल करके, अच्छा जी, हम यहाँ से कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक सेल पे आके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं किसी भी कॉलम पे आगे कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटो फिट कर देगा, ये देगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं, बॉर्डर वगैरह यूज़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, तो बोल्ड कर दिया, साइज हमने बड़ा कर दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होता है, जब आप यूज़र के ऊपर सब चीज़ें छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक लिख रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखें, शाल हसनैन, क्या लिखा हुआ है इसने, ई कैपिटल है, बाकी तमाम स्मॉल में है। अगर हम नीचे फर्जम की बात करें तो ये देखें, कैपिटल में इन्होंने कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज़ किया हुआ है। हर कोई अपने ही हिसाब से क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ये देखें, किसी ने प्रॉपर अपर केस में लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, तो तब फिर हमें ये तमाम फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब हम अपने डाटा को सेट करना पड़ता है, ठीक है, उसको एक तरतीब में लाना होता है, एक फॉर्मेट में लाना होता है, फिर हमें ये तमाम फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो आप आज सीख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इन सब केस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 पे से आते हैं, हम 1 बाय 1 से आते हैं। हमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या मेरे पास डेट टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, डेट और टाइम आ रहा है। मुझे ये पूरा सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई आपके सामने आ रही ना, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे खाली क्या चाहिए, इसके अंदर से डेट चाहिए, बस क्या चाहिए, डेट चाहिए, ना टाइम चाहिए ना कुछ चाहिए। क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, इसमें से खाली ओनली डेट चाहिए।
ओके, जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास ये डाटा है और मुझे क्या चाहिए, इसमें सिंपल डेट चाहिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प के अंदर मुझे क्या डेट चाहिए, तो क्या करूँगा, राइट का फार्मूला लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, राइट का फार्मूला लगाने से पहले एक कॉलम इंसर्ट करूंगा और मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट। ठीक है, राइट में वो क्या कह रहा है, रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपके दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक टेक्स्ट आ रहा है और दूसरा आपके आ रहा है नंबर कैरेक्टर्स। क्या आ रहा है, नंबर कैरेक्टर्स। अच्छा जी, राइट तो यहां से स्टार्ट होगा, राइट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। आप ये देखें। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, आपके पास राइट साइड से वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे राइट का फंक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जो डेट है ना हमारी वो लेफ्ट साइड पे, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट का फंक्शन लगाना होगा। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वही तमाम चीजें 10, तो हमारे पास आ गया। अच्छा, 10 क्यों दिया, हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए उनकी हमें क्या तादाद बतानी होगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 कैरेक्टर्स हैं डेट के। मैं नीचे ड्रैग करूंगा, क्या होगा, सब पे डेट आ गई। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब इसके अंदर भी ये फंक्शन लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको आके मैंने क्या कर दिया, वैल्यू में चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब मेरी हार्ड कोड में आ गई है, कांस्टेंट वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं पहले इसको करता तो फिर मेरे लिए क्या होता, मुश्किल होता। अगर मैं इसको पहले करता ना तो मेरे लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अच्छा जी, इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अगेन कंट्रोल जेड कर दिया, और कंट्रोल जेड कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, कि ये जो टाइम है इसके अंदर, ये टाइम, मुझे ये टाइम चाहिए खाली। ठीक है, पीएम तक चाहिए, 6 से लेके पीएम तक, तो क्या फंक्शन लगेगा, कौन सा फंक्शन लगेगा जी। मुझे यहां पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। मिड का लगेगा, मिड का फॉर्मूला लगेगा। ओके, मैंने क्या किया, मिड। अगर आपको किसी सेल के अंदर से मिड से वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड का फंक्शन देना होगा। रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्ट्रिंग पोजीशन एंड लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट दिया हमने, कॉमा, स्टार्ट नंबर, कहां से आपको स्टार्ट करना है, हमने कहा कि हमें करना है 11 से, क्योंकि 10 था, उसके बाद स्पेस, और हमने कह दिया 11, स्पेस को काउंट कर लिया 11। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर भी 10 चाहिए और 11 चाहिए। कुछ मिस कर दिया मैंने। अच्छा, मैंने आई थिंक मैंने स्पेस, हम इसको 10 कर देते हैं, देखते हैं। हाँ, नहीं सही है।
ठीक है, नीचे ड्रैग करूंगा तो ये तमाम मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, सिंपल सा। इसी तरह से लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी ये मेरे पास क्या फंक्शंस में है, ये वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन है, इसका ताल्लुक इसके साथ है। अगर ये सेल कॉलम को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन से वैल्यू में चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सा सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद आप यहाँ से भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल ऑल्टर वी, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ऑल्टर वी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, आप वैल्यू पे आके इसको क्लिक कर दें। ओके, मैं अगर यहाँ से अब डिलीट भी कर दूंगा तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, अच्छा जी, लेफ्ट का भी समझ में आ गया आपको, मिड का भी आ गया और राइट का भी आ गया, ऐसे ही है। किस किस में नहीं आ रहा, सब में आ रहा बेटा, ये देखो। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आप कह रहे हैं, अच्छा कंट्रोल जेड कर दे ताकि आपको भी समझा सके जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इशू आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कुछ पे आखिर वाला लेटर नहीं आ रहा। ठीक है, ये किस तरह से आएगा, ये भी थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास हम क्या करेंगे, कैरेक्टर की लेंथ को मालूम करते हुए फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखें, अब जहाँ पे डबल वैल्यू हमने क्या किया था, ध्यान से आप समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे 652, अब 6 6 6 7 8, अब जहाँ पे 2 डिजिट हो गया तो वहाँ पे लास्ट से हमारा एक वैल्यू कम हो गई, हमारी एक वैल्यू कम हो गई। तो ये पूरा का पूरा किस तरह से आएगा, इसके साथ एक और फंक्शन लगेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आप लगाएंगे। ठीक है, तो अभी ये समझे कि इतना। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर वही तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने क्या किया है, खाली रोल नंबर लिख दिया, कुछ ने TKC लिख दिया, किसी ने अपर केस में लिख दिया, कुछ ने स्मॉल केस में लिख दिया। ये देखें, देख रहे आप, मुझे क्या करना है कि इन रोल नंबर के साथ इस तरह से इस फॉर्मेट में चाहिए। देख रहे हैं आप, मुझे इस तरह फॉर्मेट में चाहिए कि ये वाला नाम भी TKC हो जाए और जो रोल नंबर है ये देखें, जो स्मॉल में है वो भी अपर केस में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा जी, क्या काम करना होगा मुझे बताएं। जी, अच्छा जी, अब्बास भाई कह रहे हैं कि अब्बास भाई कह रहे हैं कस्टम फॉर्मेट बनाना होगा जिसके शुरू में TKC खुद आ जाए। ओके, इसके अलावा इसके अलावा जल्दी से जल्दी से,
नहीं मालूम। अच्छा अब्बास भाई ज़रा आप हमें नहीं मालूम, जो अब्बास भाई ने कहा है ज़रा उसके ऊपर हम देखते हैं। इंसर्ट कर दिया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, जो भी हमारा डाटा था, चलो पूरे को कर लिए थे। मोर नंबर फॉर्मेट पे आए, ठीक है, कस्टम पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कर दिया इसको, टी के सी जी। अच्छा जी, अब्बास भाई ये देखिए इसी तरह से आप कह रहे हैं। जी अब्बास भाई ये देखें, ये इसी तरह से आपने कहा था। ओके ओके कर दिया हमने। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये का हमें खुद टाइप करना होगा नंबर, क्या करेंगे, क्या करना होगा, नंबर हमें खुद ही टाइप करना होगा या कुछ हमें फंक्शन के थ्रू काम करेंगे। बराबर वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे ये लो। अच्छा जी, अब अगर हम नीचे आते हैं तो ये तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख रहे हैं, जो स्मॉल में था स्मॉल में है, जो लेफ्ट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे राइट साइड पे है। ये देख, ये देख जी। ये देखें आपके पास यहाँ पे स्पेस, ये तमाम चीज़ें, लेफ्ट साइड राइट साइड। अच्छा हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से आ जाते हैं। हमने कंट्रोल Z हमने इंसर्ट किया, ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा जी, पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, मतलब कि आपको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक सेल में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, एक सेल में भी ये काम हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा लेफ्ट नहीं, हमने कहा राइट, राइट टेक्स्ट हमने ये दे दिया कॉमा, और हमने कह दिया 3 to 5। देख रहे हैं आप, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, ठीक है, ये देख सकते। इंसर्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टी के सी, ठीक है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम इसको, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉनकैटिनेट का फंक्शन एक होता है। कॉनकैटिनेट क्या करता है, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, मल्टीपल सेल को सिंगल सेल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ज्वाइन सर्वल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, आपके मल्टीपल सेल वैल्यू जो है उसको सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देगा। मैंने कहा E2, ठीक है, कॉमा टेक्स्ट 3 दे दिया, ये देखें, अच्छा, ओहो ये ले, ओके हो गया, ठीक है। अब यही काम हम एक सेल पे भी काम कर सकते हैं, ये सारा काम हम एक सेल के ऊपर भी कर सकते हैं। किस तरह से वो देख लेते हैं।
हम क्या करते हैं, इन तमाम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आए कॉनकेटिनेट, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा टी के सी डैश, ठीक है, कॉमा राइट, ठीक है, टेक्स कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर 10, और ये हमने फंक्शन बंद कर दिया इधर। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ ये देखें, अब यहां पे क्या हुआ, कौन बताएगा। यहां पे 2 दफा आ गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। 2 दफा आ गया क्योंकि हमने 10 ज्यादा, हमने हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी, 5 चाहिए थी, मैंने 10 लिख दी। ठीक है, तो ये देखो, तो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे। आप एक सेल के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन जो नाम हमारे पास आ रहे हैं, हमें इनको भी सेट करना पड़ता है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर में चाहिए, हमने प्रॉपर का फंक्शन लगाया, सेल का एड्रेस दिया, एंटर किया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है, आ गया आपके पास, ये देखिए प्रॉपर एक नाम में हो गए। अब इसको आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल अल्टर वी कर दिया और इसको आपने वैल्यू में चेंज कर दिया, ये ले, और यहाँ से ये कॉलम को आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी तरह फादर नेम वाले को आप करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, फादर नेम वाले को करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको हम अपनी मर्जी से क्या कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं फंक्शन के थ्रू काम देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है। ठीक है, पहले हम अपने डाटा को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फंक्शन लगा सकते हैं। अगर हमारा डाटा ही इस तरह से बेतरतीब में पड़ा हुआ है तो हमें काम करने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे कि रोल नंबर देख रहे थे, अगर मैं फाइंड आउट करने की भी कोशिश करूंगा, वी लुकअप या लगाता हूँ फंक्शन, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कुछ के साथ टी के सी आ रहा है, कुछ के साथ वैसे ही नंबर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। असाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आप लोगों ने, तो आप तब तक अटेंडेंस मार्क कर दें।
अच्छा, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कुछ टास्क, तो आपने यही बनाने होंगे। जो टास्क है ये कैलकुलेटर आपने बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑपरेटर, आप ऑपरेटर का मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, आपको इमेज में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इमेज में आपको शेयर कर दूंगा, ये देखें, ठीक है। मैं इमेज पे, अब यहाँ पे आपने ये पूरा कैलकुलेटर एक बनाना है जिसके अंदर क्या हो, यहाँ पे ऑपरेशन, जो भी मैं ऑपरेशन का नाम लिखूं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मैंने यहाँ पे डिवीजन लिखा, नंबर 1 और नंबर 2 क्या कर देगा, वो इसको डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता एडिशन, तो वो क्या करता, नंबर 1 को नंबर 2 के साथ प्लस कर देता, ऐड कर देता, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाता, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता, यहाँ पे ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन लिखता, तो वो क्या करता है, मुझे इन वैल्यू को माइनस करता और आपको आंसर शो कर देता, ठीक है। तो ये आपको एक टास्क करना है कि आप ऑपरेशन में डिवीजन लिखे तो वो नंबर 1 नंबर 2 को डिवाइड कर दे, आप उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखे, एडिशन लिखे, तो वो उसके मुताबिक क्या करें, काम करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्लास हम वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।